लोकेशंस हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं, सेंटर के पास ही हैं, उधर जाते हैं। म्यूज़ियम्स हैं और कैथेड्रल टाइप हैं, तो वो देखने वाले हैं जी। तो भाई मनान भाई आ गए हमारे पास वापस। इन्होंने यहाँ पे लॉकर्स दिए हुए हैं कि आप अपनी साइकिल यहाँ पे लॉक करें। तो भाई लोग नेक्स्ट डे हमारा हो गया शुरू, रेडी वगैरह हो गया, फ्रेश वगैरह हो गया, सब कुछ बाहर निकले, नाश्ता कर लिया था, खाना वगैरह खाया। अभी जा रहे हैं हम दोबारा सिटी सेंटर की तरफ। तो अभी रोशनी है, शाम जल्दी जाती है ना, यहाँ पे दिन है अभी, तो जाते हैं और आज देखते हैं, ट्राई करते हैं कि जितना एक्सप्लोर कर सकें। दिन की लाइट में अगर पहुँच जाते हैं तो मज़ा आएगा। और बाकी नाइट तो कल हमने देख ली है सारी एम्स्टर्डम की। अभी और थोड़ा आज देखते हैं क्या सीन बनता है। एक दो और लोकेशंस हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं, सेंटर के पास ही हैं, उधर जाते हैं। म्यूज़ियम्स हैं और कैथेड्रल टाइप हैं, तो वो देखने वाले हैं, वो देखते हैं। और कैनाल में देखते हैं, अगर हमें वो मिलेगी, बोट टूर मिल गया तो वो लेंगे। अगर दिन रोशनी हुई और मिल गया तो लेंगे, अदरवाइज़ ही लूँगा। बाकी एरिया जो मैं रह रहा हूँ ये थोड़ा सिटी से बाहर है, हाफ वैक है, एम्स्टर्डम से थोड़ा सा एक साइड पे है। गाड़ी अगर हो तो बेस्ट एरिया, वन ऑफ द बेस्ट एरिया, पार्किंग फ्री है, घर बड़े हैं। और बाकी ये सीन है कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो बस जाती है पीछे से वो भी, बट आपको उसकी टिकट लेनी पड़ेगी। बस लो, उसके बाद मेट्रो में जाओ और मेट्रो की टिकट जो डेली टिकट है वो यूज़ हो जाती है। यहाँ से जो बस जाती है वो अगर एम्स्टर्डम की नहीं है तो फिर वो यूज़ नहीं होगी। जो सीन है वो यही है कि यहाँ से निकलेंगे, बस लेते हैं वापस। और कल रात को हम वापस टैक्सी में आ गए थे, क्योंकि बस जो थी वो 1 घंटा का कनेक्शन बता रहा था लेट। तो टैक्सी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, यहाँ पे 3 लोग हैं हम, तो 3 लोगों के लिए बहुत ईजी है। 20 यूरो बने थे 3 लोगों के, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो जाहिर है हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं और रात को ही वापस आएंगे, तो टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जाना एक बार आना। जाते हुए बेशक मेट्रो से चले जाएँ या ट्रेन से, और वापस आते हुए उस पर टैक्सी पे आ जाएँ, तो वो भी इजी सी ना। तो अभी दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, वो लोग। मैं पहले थोड़ा जल्दी बाहर आ गया था कि चलो थोड़ा सा वेदर वगैरह देखें और लोकेशन आप लोगों को दिखा दूँ। एरिया मेरे पीछे देखो, घर कितने प्यारे बने हैं। ये पूरी एक कॉलोनी है जिसके अराउंड छोटी लेक या कैनाल टाइप जा रही है, और काफ़ी अच्छी है। गेटेड सोसाइटी तो नहीं है, बट ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो, काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, बाहर लॉन्स हैं, पार्किंग अच्छी है, 2-2 3-3 गाड़ियाँ खड़ी की हैं लोगों ने। तो सिटी के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ एम्स्टर्डम में ना, क्योंकि कंजस्टेड है। और एक मज़े की बात क्या है कि सिटी के अंदर कार पार्किंग बैन लग गया है। एम्स्टर्डम में सिटी के अंदर कार पार्किंग बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कैनाल के नीचे 2-3 फ्लोर बना दिए हैं, जहाँ पे आप जाएं, पार्किंग करें और फिर ऊपर बाहर जाएं, क्योंकि ये सिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हों तो सिटी जो है वो कंजेस्टेड लगता है, तंग लगता है, और ये सारा सीन। तो इसलिए अभी ये जो लोकल सोसाइटीज़ है यहाँ पे तो अलाउ है, ये तो ऑब्वियसली बात है, घर की पार्किंग में सब खड़े करें। लेकिन सिटी सेंटर में, सिटी के अंदर, मेन सिटी के अंदर जो रोड्स पे पार्किंग होती थी वो ख़त्म कर दी इन्होंने अभी। जब वहाँ पे पार्किंग ख़त्म हो गई है तो नीचे कैनाल की सेपरेट पार्किंग दे दी है। थोड़ा सा लोगों को उस पर एतराज़ भी है कि यार कौन नीचे जाए, पार्किंग करे, वहाँ से बाहर आए और फिर ऊपर जाके घूमे फिरे, फिर नीचे जाए, अपनी लोकेशन याद रखे। बट जाहिर बात है गवर्नमेंट ने ये सीन कर दिया है तो करना ही पड़ेगा। और एक और हाँ मज़े की चीज़ ये है कि हमें कल टैक्सी ड्राइवर जो मिला शाम को, उसने हमें 2-3 जगह बताई कि एक वुड्स का एरिया यहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन और अरेबिक कम्युनिटी रहती है। तो उसने कहा था आज सैटरडे है, क्योंकि आज सैटरडे है, तो उसने बोला कि सैटरडे है तो जाओ लाजमी। थोड़ा सा मैंने कहा वॉक अराउंड दे देता हूँ आप लोगों को घरों का, और जहाँ पे हम रह रहे हैं वो पीछे मैं रह रहा हूँ, वहाँ से लेफ़्ट साइड पे। और जी तो भाई मनान भाई आ गए हमारे पास वापस। बाहर मैं तो घूम पे रहा था, यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा था इनका ही। मुर्तज़ा तो आगे जा रहा है बस की डायरेक्शन में, और मानी निकला है। मैंने कहा भाई आजा थोड़ा सा शूट करें। अभी ट्रेन हमारे ऊपर से गुजर रही है, हमारे जो कॉटेज है उसके बैक साइड पे। वैसे रात को इतनी आवाज़ नहीं आती ट्रेन में बैठा ना? हाँ रात को, क्योंकि वो साउंड प्रूफ आई थिंक जो कॉटेज है ना, वो वेल एयर टाइट भी है, उसके अंदर कोई हवा नहीं आती, और उसके अंदर जो है ना वेल इसको रिजर्व किया गया है अच्छे तरीके से।
क्योंकि जो वुडन का यहाँ पे थीम है, सारी वुडन हाउसेस बनते हैं। तो ये सीन है कि मनान का तो फर्स्ट टाइम है जर्मनी से बाहर, मेरा तो काफ़ी हो गया अभी इधर उधर, एयरबीएनबी का भी एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो मज़ा आ जाता है। कॉटेज का एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं आज तक होटल्स में या अपार्टमेंट्स में रुका हूँ। एयरबीएनबी भी लेते हैं तो अपार्टमेंट्स वगैरह लिए हैं, मोरक्को में काफ़ी अच्छा एयरबीएनबी मिला था, लेकिन ये छोटा है लेकिन अच्छा है, वेल इक्विप्ड है, सब कुछ उन्होंने पूरा किया हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, दिखाया था मैंने शायद। हाँ, ब्रेकफास्ट भी था, सब कुछ 2 दिनों का अच्छा था। तो भाई लोग ये भी हम वहाँ से चल के इधर आ गए, क्योंकि आज हमारा प्लान है कि हम यहाँ से हाफवैग ज़वानबर्ग जो भी है, ज़वानबर्ग, यहाँ से ट्रेन लेते हैं और सीधा सेंट्रल जाएंगे। यहाँ पे सामने मुझे एक फैक्ट्री नज़र आई, रोब पीटॉम फैक्ट्री, ये नहीं पता किस चीज़ की है बट फैक्ट्री है। तो और मज़े की चीज़ दिखा रहा था आप लोगों को, ये देख रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ट्रेन स्टेशन है सामने ही, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लॉकर्स दिए हुए हैं कि आप अपनी साइकिल यहाँ पे लॉक करें। इसका कोई पर आवर या कुछ पर डे चार्ज होगा, ये देखो साइकिल लॉकर्स है, लोग इसमें अपनी साइकिल डालेंगे, नंबर जो भी होगा उसका वो मिलेगा, और ताकि चोरी ना हो सके इसलिए बचाने के लिए और सेफ़ रखने के लिए भी आई गेस बारिश वगैरह से। तो ये इन्होंने दिया हुआ यार यहाँ पे, मैंने पहले कहीं नहीं देखा ऐसा कि ट्रेन स्टेशन के पास में हो ये। और आपको मैं जो दिखा रहा था पीछे कि ट्रेन स्टेशन के पास इधर से बैक साइड पे वो भी है एयरप्लेन एयरपोर्ट, तो ये देखो ये जा रहा है फ्लाइट, बिल्कुल पास है हमारे। और ये जब अब मैं जिस एरिया में हूँ ना, ये नो फ्लाई जोन भी है ड्रोन्स के लिए, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो बिल्कुल बॉर्डर से बाहर है, उस बाउंड्री के बिल्कुल बाहर है, तो हम वहाँ पे ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे, कल लास्ट डे मेरा, कल सुबह चेकआउट करके मुझे निकल जाना है, तो उसका भी देखते हैं कि क्या करें, अगर तो सुबह टाइम मिला तो सुबह उड़ा देंगे भाई। तो भाई लोग ये ले लिया हमने टिकट, जो कि एम्स्टर्डम सेंट्रल जा रही है, और ऐसी ही ट्रेन आएगी जो कि उस साइड से आएगी, तो हमें जाना है इस साइड को। चल तो भाई लोग हम आज कुछ खास कर नहीं रहे हैं, बस स्ट्रीट्स घूमते जा रहे हैं एम्स्टर्डम की। और ये देखो, जैसे मैं आप लोगों को कल बता रहा था ना, रात के टाइम कैसा चौकस हो जाता है यार एम्स्टर्डम, लाइटनिंग फुल और फुल ऑन। आप देखो सीन्स चेक करो, क्रेजी जा रहा है सीन, क्रेजी। अभी हम जो जा रहे हैं डॉम स्क्वायर है, आई गेस डैम स्क्वायर। ये ट्राम में बैठे हैं हम अभी, तो यहाँ पे करनी थी टिकट पंच। जब हम एंटर हुए हैं ना, तो ये डोर लगे हुए, तो अब हम एंटर हुए हैं, तो हम इस तरफ को पुश कर रहे थे डोर, तो डोर ओपन ही नहीं हो रहा। हमने कहा क्या चक्कर है यार, हमारी टिकट नहीं पंच हुई है, क्या चक्कर है। फिर लोगों ने बताया कि इसको बाहर को खोलना है आपने, मतलब आप बाहर से आओ और डोर बाहर खोलो फिर आओगे। ये मोरक्कन रेस्टोरेंट है, फूड इनका सारा ऑथेंटिक मोरक्कन तो नहीं है, मतलब मिक्सड है मोरक्कन विद इंग्लिश फूड। तो इस तरफ तो सारा ये पिज़्ज़ा और सैंडविचेस और ये सब चीज़ें थी, बर्गर्स और सब कुछ। लेकिन बैक साइड पे जो मेन चीज़ है ना इनकी, ताजीन और कुसकुस, ये प्योर मोरक्कन होती है। तो हमने भी ऑर्डर कर दिया एक ताजीन विद वेजिटेबल, ताजीन मीट विद वेजिटेबल। और इसके अलावा जो हमने ऑर्डर किया है पीछे से, तो हमने किया है दिस शवारमा, चिकन शवारमा। 2 शवारमा ऑर्डर कर दिए हैं। हरीरा हम कर रहे थे ऑर्डर, बट